अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम्स के रिलेटेड जो है वो सर्किट्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर लेट से मेंस एसी वोल्टेजेस आ रहे हैं 220 वोल्ट्स आरएमएस 50 हर्ट्ज़, और उसको हमने मेजर करना है यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर। तो अब ज़ाहिरी सी बात है, हम 220 वोल्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर को तो नहीं दे सकते। ठीक है, तो हमें किसी सर्किट की ज़रूरत पड़ती है जो कि उन वोल्टेजेस को लेट से किसी तरीके से हम स्टेप डाउन कर लें या वोल्टेजेस को रिड्यूस कर लें किसी तरीके से, और फिर जो है वो हम माइक्रो कंट्रोलर को दें। अब जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है वो नेगेटिव वोल्टेजेस रीड नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी एक हायर वोल्टेजेस की भी लिमिट है। तो नॉर्मली जो हमारे पास हम आम तौर पर माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं वो 5 वोल्ट ऑपरेटेड होते हैं। आजकल जो न्यू जनरेशन आ रही है माइक्रो कंट्रोलर्स की वो 3.3 वोल्ट्स पे चलते हैं। ठीक है, और सम माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जो कि चलते तो 3.3 वोल्ट्स पे हैं, बट वो 1 वोल्ट से ज़्यादा जो है वो उनकी मैक्सिमम रीड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। सो हमारे पास दो पॉइंट्स को हमें जहन में रखना होगा। एक तो ये कि हमारे पास जो सिग्नल है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि एटलीस्ट जो हमारे पास, अगर हम 5 वोल्ट्स वाला माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं तो 5 वोल्ट्स हमारे पास जो है मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए। और अगर 3.3 वोल्ट का यूज़ करें तो हमें डाटा शीट से आइडिया हो जाएगा कि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो मैक्सिमम कितने वोल्ट्स रीड कर सकता है। तो अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास एनालॉग वोल्टेजेस आ रहे हैं जिसकी कोई पॉजिटिव पीक है और नेगेटिव पीक है। ठीक है, तो 220 वोल्ट्स के केस में आरएमएस जो आ रहे होते हैं हमारे पास, उसमें जो पॉजिटिव पीक है वो 311 वोल्ट्स के अराउंड होती है, और जो नेगेटिव पीक है वो भी ज़ाहिरी सी बात है कि वो -311 वोल्ट्स के आसपास होगी। ओके, और जैसे जैसे आरएमएस वोल्टेजेस इंक्रीज़ करते हैं, समटाइम्स जो है मेंस वोल्टेजेस पे जो है वो लोड अगर कम हो तो वोल्टेजेस समटाइम्स ज़्यादा भी हो जाते हैं, 250 वोल्ट्स तक भी चले जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली क्या करना है कि इसके ऊपर किसी तरह की एटेन्यूएशन अप्लाई करनी है, जिसके बाद हमारे पास एक नए वोल्टेजेस आ जाएंगे जो कि जिसके अंदर पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। ठीक है, बट उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो चुका होगा किसी तरीके से। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो नेगेटिव वोल्ट्स जो हैं वो माइक्रो कंट्रोलर रीड नहीं कर सकता। तो जो हमारे पास हमने प्रीवियसली जो सिग्नल देखा उसको हमने किसी तरीके से डीसी शिफ्ट हमने उसको देना है ताकि जो हमारा ओवरऑल सिग्नल है वो पॉजिटिव ही रहे। आल्दो उसकी शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने देखा था कि साइनोसॉइडल वेव थी, तो अभी भी हमारे पास साइनोसॉइडल वेव ही आ रही है, लेकिन उसके अंदर हमने डीसी शिफ्ट ऐड कर दिया है। डीसी शिफ्ट ऐड करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो ओवरऑल सिग्नल है वो पॉजिटिव रेंज के अंदर चला जाएगा। और उसके बाद हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो सिग्नल हमें हमारे पास रिसीव होता है उसको हम माइक्रो कंट्रोलर की एनालॉग पिन पे, कोई किसी भी एनालॉग पिन को यूज़ कर सकते हैं, उस पर दे सकते हैं, और उसके बाद फिर हम कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, और रिज़ल्ट्स जो हैं वहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो सारा हमने देखा कि एटेन्यूएशन किस तरह करनी है और डीसी शिफ्ट किस तरह अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या सर्किट यूज़ होगा और सर्किट की कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म की जानी है। तो अभी हम नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक मैंने एक डिफरेंशियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक सर्किट बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास V1 है, V2 है, और ये फीडबैक रजिस्टर है हमारे पास R3, और ये डीसी शिफ्ट के लिए एक रजिस्टर है हमारे पास R4। और इस एग्जांपल के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं LM358
और LM358 की एक प्रॉपर्टी आपको बता दूं, आप इसकी डाटा शीट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। उसमें ये होता है हमारे पास कि जो LM358 है वो अपनी आउटपुट वोल्टेजेस जो हैं, आप जितनी DC सप्लाई उसको देते हैं, इस केस में हमारे पास 5 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो उसकी जो आउटपुट है वो हमेशा V पॉजिटिव यानी कि 5 वोल्ट से 1.5 वोल्ट्स कम होती है। ठीक है, तो हमें इसकी कैलकुलेशंस इस तरह करनी है कि हमारे पास जो है वो आउटपुट जो है वो उस रेंज के अंदर रहे और हमारा माइक्रो कंट्रोलर भी उसको रीड कर सके। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है उसकी जो आउटपुट वोल्टेजेस होती हैं उसकी इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। V out is equal to R2 plus R3 over R1 plus R2 times R4 over R2 times V1 minus R3 over R2 times V2। ये इक्वेशन आप किसी भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी जिसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को डिस्कस किया गया है। उसके अलावा एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का एक हैंडबुक भी मिलती है, वो मैं लिंक में डाल दूंगा। उसमें आप देख सकेंगे कि डिफरेंट जो कन्फिग्रेशंस है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की वो डिस्कस की हुई है और उनकी इक्वेशंस भी लिखी होती है, तो वहाँ से भी आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो अगर हम इसी क्वेश्चन के अंदर R1 और R2 को इक्वल कर दें और R3 और R4 को इक्वल कंसीडर कर लें, तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्म बन जाती है, दैट इज़ V out इज़ इक्वल टू R3 ओवर R2 टाइम्स V1 माइनस V2। तो ये जो केस है इसमें हमने जो अभी डिस्कस किया था, जो जो हमने DC शिफ्ट जो है वो ऐड नहीं किया अभी फ़िलहाल इसके अंदर। ठीक है, तो विदाउट DC शिफ्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, फिर हम देखेंगे कि DC शिफ्ट को ऐड करके हम कैसे अपने सिग्नल को ओवरऑल पॉजिटिव कर सकते हैं। तो अभी जो है जो हमारे पास हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि V1 माइनस V2 है, तो वो एक्चुअली हमारे पास हमारे केस में मेंस वोल्टेजेस हैं जो कि 311 वोल्ट्स पीक हैं। एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर की या सिग्नल को रीड करने की जब भी बात कर रहे होते हैं तो हमेशा आप पीक वैल्यूज़ के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है, जो RMS वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं, लेकिन जब आपका कंट्रोलर जो है वो रीड कर रहा होता है तो वो हमेशा जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ जो है उनको लेके चल रहा होता है, तो इसलिए हम हमेशा पीक वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं इसके अंदर। तो अभी हमारे पास 220 वोल्ट RMS की केस के अंदर जो हमारे पास पीक वोल्टेज आते हैं वो होते हैं 311 वोल्ट्स पीक। लेकिन हम जो है अभी कैलकुलेशंस के लिए 400 वोल्ट्स पीक को कंसीडर करेंगे, क्योंकि समटाइम्स जो है ज़रूरी नहीं है हमारे पास के 220 वोल्ट RMS ही आ रहे हों। समटाइम्स मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था कि वोल्टेजेस इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो 400 वोल्ट पीक के केस में हमारे पास जो अपर लिमिट आ जाती है वो 280 वोल्ट्स RMS है। इसका मतलब है कि अगर वोल्टेजेस बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है स्टिल वो उनको रीड कर सकता है ईजीली। तो इस केस में हम कंसीडर करेंगे जो R1 और R2 है वो 10 मेगा ओहम है और R3 जो और R4 जो है वो 39 किलो ओहम है। ये कैलकुलेशंस मैंने पहले परफॉर्म की हुई हैं, आप डिफरेंट वैल्यूज़ को लेके भी इनको डिफरेंट तरीके से या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको चेंज भी कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ रख सकते हैं इसकी। तो अगर हम ये वैल्यूज़ को कंसीडर करें तो हमारे पास जो आउटपुट बनती है वो 39 की ओवर 10 मेगा टाइम्स 400 वोल्ट्स। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ 1.56 वोल्ट्स। तो 1.56 तो हमारे पास जो एक वेव बनती है दैट इज़ पॉजिटिव 1.56 एंड नेगेटिव 1.56। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने जो 400 वोल्ट्स हमारे पास पीक और माइनस 400 वोल्ट्स पीक आ रहे थे उनको हमने चेंज करके 1.56 वोल्ट्स पीक एंड माइनस 1.56 वोल्ट्स पीक पे ले आए हैं यूजिंग आवर डिफरेंशियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो सर्किट मैंने हमने पहले डिस्कस किया था। तो अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर DC शिफ्ट ऐड करना है। ठीक है, तो हम इसके अंदर कितना DC शिफ्ट ऐड करेंगे, तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे 1.6 वोल्ट्स। 1.6 वोल्ट्स क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास नेगेटिव माइनस 1.56 वोल्ट्स जो हैं ये ज़ीरो से ऊपर चले जाएं। तो जब ये ज़ीरो से ऊपर जाएगा तो 1.56 के अंदर भी 1.6 ऐड हो जाएगा और माइनस 1.56 के अंदर भी 1.6 ऐड होगा, तो ये ओवरऑल जो सर्किट है वो पॉजिटिव हो जाएगा।
और यही हमारा मकसद था, क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर है वो नेगेटिव वोल्ट्स रीड नहीं कर सकता। ऑल्दो यहाँ पे जो वोल्टेजेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो 5 से कम है, बट स्टिल जो इतना पोर्शन है हमारे पास सिग्नल का वो नेगेटिव है। हमने इसको भी पॉजिटिव करना है, तो उसके लिए हमें डीसी शिफ्ट ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जब 1.6 वोल्ट्स का डीसी शिफ्ट दिया है इसको, तो हमारे पास जो सिग्नल की वेव फॉर्म है वो इस तरह चेंज हो गई है कि उसकी जो पीक है वो 1.56 के अंदर 1.6 ऐड हुआ तो 3.16 वोल्ट्स पीक बन गया, और -1.56 के अंदर जब हमने 1.6 ऐड किया तो दैट बिकेम 0.04 वोल्ट्स पीक। तो इस तरह क्या हुआ है कि हमारे पास जो हमारे पास सिग्नल है वो नेगेटिव रेंज से निकल के पॉजिटिव रेंज में चला गया, उसकी वेव की शेप भी चेंज नहीं हुई, और उसकी जो मैग्नीट्यूड था वो भी अटेनुएट हो गया। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अपनी मेंस वोल्टेजेस को कंडीशन करके किसी भी माइक्रो कंट्रोलर से रीड करवाने के लिए इस तरीके से हम जो है वो उसको रिड्यूस कर लेते हैं। और अब हम ये हमारे पास वोल्टेज सेफ हैं, अब इनको हम माइक्रो कंट्रोलर्स को इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, और फिर माइक्रो कंट्रोलर जो है उसके ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने डीसी शिफ्ट ऐड किस तरीके से करना है। तो डीसी शिफ्ट ऐड करने के लिए हमने सिंपली यही वही जो हमने लास्टली डिस्कस किया था सर्किट, उसको हमने रीड्रॉ किया है। सेम वही सर्किट है, बट इसमें हमारे पास जो R4 के ऊपर हमने डीसी शिफ्ट ऐड किया है वो उसके लिए हमने एक सिंपल एक वेरिएबल रजिस्टर लिया है जिसको 5 वोल्ट्स दिए हैं, दूसरी साइड पे ग्राउंड है। उसका जो वाइपर है उसको हमने इस तरीके से सेट कर लिया है कि वो 1.6 के ऊपर सेट हो जाए। और यहाँ पे आपने 100 एटलीस्ट 100 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है वो लाजमी लगाना है, क्योंकि जब यहाँ पे 220 वोल्ट्स या 250 वोल्ट्स मेंस चल रहे होते हैं तो ये इस डीसी ऑफसेट को या डीसी शिफ्ट को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो रिपल्स रहेंगी वो स्टेबल रहेंगी, और आपका जो कंट्रोलर है वो स्टेबल वोल्टेजेस रीड करेगा। अदरवाइज़ अगर आप ये कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो जो आपका डीसी ऑफसेट है वो वेरी करता रहेगा। तो इसी तरह आपके जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो भी वेरी करेंगे जो आपका माइक्रो कंट्रोलर रीड करेगा। सो ये हमने अभी ये डिस्कस किया कि हम किस तरह 220 वोल्ट्स मेंस को एक सिंपल और माइक्रो कंट्रोलर से रीडेबल वोल्टेजेस के अंदर किस तरह कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कोई स्टेप डाउन जो है वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं किया, सिंपली हमने ओप एम्प्स को यूज़ करके कितने आसानी से जो है वो अपने हाई वोल्टेजेस को लो वोल्टेजेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमें बल्कि ट्रांसफार्मर नहीं लगाना पड़ेगा, और दूसरा ये कि हमारे पास सिग्नल जो 220 वोल्ट्स मेंस हैं और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हाई इम्पीडेंस आ जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं उनकी इनपुट इम्पीडेंस वो टेंस ऑफ मेगा ओम्स के अंदर होती है। ठीक है, सो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि ये जो सिग्नल हमने माइक्रो कंट्रोलर को देना है उसकी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कोडिंग के अंदर किस तरह कैलकुलेशंस करनी है, और किस तरह जो है वो अपने सिग्नल की सैम्पलिंग करके हम जो है वो उसको 220 वोल्ट्स या जितने भी वोल्टेजेस आ रहे हैं वो किस तरीके से हमें रीड करने हैं। तो until then take good care of yourself, and if you like my videos please do subscribe and share it to your friends. Until then, Allah Hafiz.